रिपब्लिक भारत न्यूज 24। चलिए रुक करते हैं। बैक बेंचर्स है, समाज के जो पिछले पंक्ति में जो सबसे पीछे रहते हैं उनको हम लोग जागृत करें और उन पर थोड़ा मेहनत करें, व्यक्तिगत रूप से भी। आप नजर करें, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत न्यूज 24 और मैं हूं अमित कुमार। इस समय हम मौजूद हैं बेगूसराय जिला अंतर्गत मंसूर चक प्रखंड क्षेत्र के मंसूर चक कार्यालय के बीआरसी भवन में, जहां आज हमारे साथ शिक्षकगण मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज भीमराव अंबेडकर का 121वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। और क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए मनाया जा रहा है, इस सब मुद्दा को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको रिपब्लिक भारत न्यूज 24 में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये होगा कि आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 121वीं जयंती समारोह मना रहे हैं, लेकिन इस समारोह को मनाने का हम लोग का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, हम यहाँ जिस परिसर में मौजूद है यह है प्रखंड संसाधन केंद्र मंसूर चक बीआरसी। तो यह इस प्रखंडाधीन तमाम विद्यालयों का यह सचिवालय है, यह कार्यालय है जहाँ से तमाम शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है। इसी कड़ी में हम अपने प्रखंडाधीन सभी शिक्षकों को यहाँ बुला करके और बाबा साहब जो हमारे यूनिवर्सल मैन हैं, इनके बारे में हमारे तमाम बच्चे, इनके कृतित्व, इनकी देन भारत और पूरे विश्व को जो इनकी देन है और इनका जो भारत के प्रति समर्पण है, इसके बारे में हम अपने बच्चों को रूबरू करना चाह रहे हैं, अवगत करना चाह रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमारे जो भविष्य हो वह इनके बारे में जाने, उनसे प्रेरणा ले और प्रेरणा लेकर दूसरा अंबेडकर बनने का संकल्प ले। यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है शिक्षा को लेकर। इन्होंने संविधान का भी निर्माता कर्ता के रूप में जाने जाते हैं और संविधान भी इन्होंने बनाया है। लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, कहीं न कहीं हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि हम अपने लंबे अनुभवों के आधार पर यह बात करना चाहेंगे आपसे कि हम शिक्षा में विकास देख रहे हैं। मैं अपने आसपास मैं देखा हूं कि जिस परिवार के मजदूर परिवार में दूर दूर तक कई पीढ़ी के साक्षर व्यक्ति नहीं थे, आज उस परिवार की बच्चियां कॉलेज जा रही हैं और तमाम उच्च शिक्षण संस्थानों में या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का परचम लहरा रही है। तो हाँ, ये बात है, यह कारवां चला है तो इसमें कुछ कमियां होगी और मुख्य रूप से हम सभी समाज के हर लोगों का यह दायित्व बनता है कि हमारे बच्चे कैसे आगे बढ़ें। इसमें महत्वपूर्ण रूप से हम शिक्षकों के कंधों पर उनका भविष्य है और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम शिक्षक उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतिम सांस तक प्रयासरत रहेंगे और अपने कर्तव्य से कभी डिगेंगे। संविधान में जो अधिकार दिया गया है, क्योंकि आपने भी अभी बोला और हम लोगों ने भी पढ़ा है कि जो उनको जब पढ़ने के लिए आते थे तो उनको किसी कोने में बैठा दिया जाता था और उस परिस्थिति में भी वो शिक्षा प्राप्त करके आज देश का निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। तो कहीं न कहीं अभी जो समय चल रहा है, हम लोग को क्या उचित अधिकार मिल रहा है? देखिए, उस समय जिस समय बाबा साहब का शिक्षण हो रहा था या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, दुख की बात यह है कि उस समय समाज में जाति प्रथा का परचम था, बोलबाला था और इस कड़ी में जो है उनको बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों से, विभिन्न चुनौतियों से जूझते हुए, लेकिन मैं उनकी प्रतिभा को आज भी नमन करता हूँ, हृदय से नमन करता हूँ कि वो उतना सफल हुए जितना आज सुविधा संपन्न होने के बाद भी नहीं हुआ जा सकता। आपको मैं जानकारी के लिए एक बार पुनः आपको याद दिला दूं कि हमारे बाबा साहब के पास 4 शोध की डिग्रियां थी, 4 विषय में वो पीएचडी थे, 32 जो है अन्य डिग्रियां थी और वो 9 भाषा की ज्ञाता थे। तो यूं कहा जाए कि हम उनको आज के परिस्थिति में, समीचीन परिस्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम जो है यह उपाधि भी उनकी होनी चाहिए। वैसे भारत के सर्वश्रेष्ठ उपाधि भारत रत्न से सम्मानित है।
और समाज और हमारे बच्चों, हमारे समाज के लिए और सदैव वो प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और उनके जो कृतित्व है उनको देख करके हमारा राष्ट्र निरंतर विकास की ओर चलेगा। हमारे प्रधानाध्यापक क्या नाम हुआ सर? प्रेमचंद कुमार। सर अभी जो माहौल है शिक्षा के लेकर, सर बोले कि कहीं न कहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उस मुकाम तक पहुंचेंगे, इसमें आपका क्या है? सर मेरा प्रयास जो है कि बिल्कुल सकारात्मक रूप से हम जो शिक्षक हैं बिल्कुल जो है तो अपने प्रयास में लगे हुए हैं। समाज में सोच में जो है कुछ बदलाव की ज़रूरत है।